Good evening. Hope all are good and giving your best effort for the CBSE exam. इससे पहले वीडियो में हमने फॉरवर्ड बायस की बात करी थी। अब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे। बिफोर आई कम टू द टॉपिक, मैं एक बात बताऊं कि फॉरवर्ड और रिवर्स में से एक की आने की प्रोबेबिलिटी सीबीएसई एग्जाम में 100% गारंटी, क्वेश्चन आउट। तो दोनों को अच्छे से पढ़ ले। 3 on 3 तो आ गया। सेमीकंडक्टर से 7 मार्क्स का चैप्टर 3 इसी में आ गए। विच मीन्स अगर हम रिवर्स बायस को देखें, इसके 4 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट 1 इज दिस डायग्राम। इसमें आपको एक लाइन इंट्रो देने हैं। इंट्रो क्या देने हैं? तो व्हेन पी साइड ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड is connected with negative terminal and n side is connected with positive terminal, then it is said to be reverse bias। तो डायग्राम के बाद एक लाइन इंट्रो दे दी। फिर क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है इसमें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन लाइक ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएशन इन करंट विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। उसके लिए हमें सर्किट डायग्राम बनानी है। सर्किट डायग्राम में 4 मेन कंपोनेंट है हमारे। क्या क्या? सबसे पहला पीएन जंक्शन डायोड, दूसरा एमीटर, तीसरा वोल्टमीटर, चौथा ये हमारा जो सोर्स बैटरी एलिमिनेटर लैब में जो यूज करते हैं, और रियोस्टेट तो इन बिटवीन आ ही जाती है, और ऑन ऑफ की होती है बैटरी एलिमिनेटर में। तो जैसा फॉरवर्ड में बताया था उसी स्टाइल में रिवर्स में, कि पी साइड, पीएन जंक्शन, वोल्टमीटर और बैटरी एलिमिनेटर, ये तीनों पैरेलल में है। लेकिन यहाँ चेंज क्या है? तो बैटरी एलिमिनेटर की नेगेटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव ऑफ वोल्टमीटर, एंड पॉजिटिव ऑफ वोल्टमीटर पॉजिटिव ऑफ पीएन जंक्शन कनेक्टेड है। राइट साइड, एन साइड ऑफ पीएन जंक्शन कनेक्टेड विथ नेगेटिव ऑफ वोल्टमीटर, तो पैरेलल हो गई ये दोनों। इसके साथ फिर पॉजिटिव में हमने एमीटर को बैटरी एलिमिनेटर को कनेक्ट कर दिया। रियोस्टेट ऑलरेडी कनेक्टेड है। की तो होती है इसमें ऑन ऑफ की। नाउ एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होती है हमेशा सर्किट में। और उसके बाद इसके बेसिस पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट करें। करंट को माइक्रो एम्पेयर में दिखाना है, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है। वोल्टेज जहां से लीनियर हो जाती है ग्राफ, उस वोल्टेज को बोलते हैं जेनर वोल्टेज, विच इज ऑल्सो नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन। अब बाय एंड लार्ज इसी ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? तो ऑल ऑफ यू लिसन, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस 3 मार्कर क्वेश्चन। ये 3 अगर सही सही हमने करी तो 1 मार्क इस कंपोनेंट में मिला, 1 इस कंपोनेंट में मिल गया, और 1 फॉर द एक्सप्लेनेशन। कैसे वो देखते हैं। कहते हैं कि व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट, देन होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स। तो आई एच को ऐसे एरो से दिखा दिया। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स, आई ई दिखा दिया। The majority charge carriers moves away from the junction. So what happens? Width of the depletion layer increases, and so diode resistance becomes infinite. फिर से रिपीट करता हूँ। The when key is closed, majority charge carriers, holes and electrons moves away from the junction. तो जब दूर जाना है, क्योंकि सोर्स ने अट्रैक्ट करना है इनको, तो बढ़ते जाना है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, and thus diode resistance becomes infinite। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में यूज हो सकता है कि रिवर्स बायस में diode resistance infinite होती है। तो there is no chance that the majority charge carrier will combine to have forward current। तो अब क्या होगा? But for the minority charge carriers in both the sides, this reverse bias is like forward bias, so they combine to form reverse current। तो रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, इसीलिए इसको माइक्रो एम्पेयर में शो करते हैं। और द वोल्टेज एट विच दिस रिवर्स करंट फ्लोज इज नोन एज जेनर वोल्टेज। होप you understand it. Thank you so much. May God bless you.